नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पिछले वीडियो में हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको क्यों ज़िंदा फरमाया है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे नबी जिनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता की है। वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया में तब तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में ज़ाहिर होगा और दज्जाल अपना फितना इस दुनिया में फैला रहा होगा और दुनिया के लोगों को अल्लाह के दीन से दूर। तो उस वक्त हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएंगे, अल्लाह के वहदानियत की तरफ, और लोगों को नेकी की तरफ बुलाएंगे। लोगों को कहेंगे कि नेक काम करो, बुरे कामों से बाज आ जाओ। दूसरी रिवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम को हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे थे कि आपने फरमाया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का बाप एक बादशाह था। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहते थे, लेकिन हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को दुनिया की बादशाही पसंद न आई और आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया की सल्तनत को लेने से इनकार कर दिया। आपने अपने वालिद से फरमाया कि मैं इस दुनिया की सल्तनत नहीं लेना चाहता। तो इस तरह आप अपने वालिद से नाराज़ होकर जंगलों की तरफ चले गए और वहाँ पर उन्हें कोई भी ना ढूंढ सका और वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ रहे। और इसी दौरान आपका गुज़र एक आब हयात के चश्मों के करीब से हुआ और चश्मों से पानी पीकर आप ताहयात ज़िंदा रहने में कामयाब हो गए। आपका ताहयात ज़िंदा रहने का जिक्र काफ़ी रिवायतों में मिलता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक रिवायत नकल की है, जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी इंतकाल हुआ तो एक बुज़ुर्ग सारे मजमे से होता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के पास आकर रुक गए और उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चले गया। तो उसके जाने के बाद वहाँ मौजूद सहाबाए कराम ने पूछा कि ये शख्स कौन था। उस मजमे में कोई भी उनको न जानता था और न पहचानता था। उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए कि मैं इस शख्स को जानता हूँ, ये शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसीबत ज़दो लोगों की रहनुमाई करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की इस्लाह करके उनको अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का हुक्म देते हैं। और बाज़ रिवायत के अंदर ये भी आता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र हज़रत ज़ुल्क़रनैन के साथ साथ आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद तीसरे नबी जिंदा नबी जिनका जिक्र कुरान मजीद में 2 जगह मौजूद है, वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह के तफसीर में बयां किया गया है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। इस बात का तज़किरा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक रिवायत में करते हैं और फरमाते हैं कि मैं और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ से गुज़र रहे थे और वहाँ से गुज़रते हुए एक आवाज़ सुनाई दी कि अल्लाह ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। ये आवाज़ सुनते ही अल्लाह के नबी ने मुझे हुक्म दिया कि ऐ अनस, आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन है। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयां करते हैं, मैं जब पहाड़ों के अंदर गया तो मैंने देखा एक सफ़ेद पोश बुज़ुर्ग अल्लाह की इबादत में मशगूल थे और उस शख्स ने मुझसे कहा कि ऐ बंदे, तू मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। आपने फरमाया, जी हाँ। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि मेरा सलाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचा दो और आपकी बारगाह में अर्ज़ करना कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम आपसे मिलना चाहते हैं। और मैं वापस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने साथ लिया और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए चल पड़े। जब आप हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं उनसे कुछ दूर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तो इस दौरान उन पर आसमान की तरफ से खाना नाजिल हुआ। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी आप अपने पास बुलाया और इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म हुआ तो मैंने देखा एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे की तरफ आ रहा है और वो परिंदा हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आ गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस परिंदे पर सवार हुए और आसमान की जानिब चले गए। बाज़ उलमा ने लिखा है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम
ہر رمضان میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں۔ حج کے موقع پر بھی حج بھی ادا فرماتے ہیں اور یہ دونوں مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہیں۔ وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ پیارے دوستو، شب معراج چوتھے آسمان پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایتوں میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و صحت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ایک بار ملکن موت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے کہا، مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملکن موت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ کے حکم سے آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ آپ نے کہا، میں دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کہنے پر فرشتے نے دوزخ دکھائی اور اس کے بعد جنت کی سیر کروا۔ بعد میں اللہ کے حکم سے آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔